नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। वॉरेन बुफे, जिन्हें की वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया का भीष्म पितामह कहा जाता है, आपको जानकर के हैरानी होगी, वो हर साल अपनी कंपनी दैट इज बर्कशायर हैथवे की तरफ से अपने सभी शेयर होल्डर्स के लिए एक शेयर होल्डर नोट इशू करते हैं। बेसिकली एक लेटर जिसमें कि वो अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को बताते हैं विजावी S&P 500, जो कि हमारे तरह जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, वैसे वहां पर S&P 500 है। तो उसके विजावी उनकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया इन दी प्रीवियस ईयर्स। अगर हम लोग बात करें उनकी कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि बर्कशायर हैथवे ने, अगर आप देखें तो 1965 से लेकर आज तक, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 55 ईयर्स, अगर हाँ या एग्जैक्टली 55 ईयर्स हो चुके हैं। तो 55 ईयर्स के दौरान कंपनी ने बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत बार अंडर परफॉर्म किया। अगर आप देखें इन द ईयर ऑफ 1974, तो 1974 को बर्कशायर हैथवे के जो परफॉर्मेंस थे, एनुअल परफॉर्मेंस -48.7, जबकि S&P 500 कितना गिरा था, -27, मतलब उससे भी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार लॉसेस में रहे। आप देख सकते हैं इट हैज अंडर परफॉर्म्ड सो मेनी ईयर्स। जितने भी ये ब्रैकेट में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव रिटर्न्स शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बर्कशायर हैथवे ने कितने सालों में नेगेटिव रिटर्न्स भी शो किए। लेकिन अगर आप बात करें अभी ओवरऑल गेन की, दैट इज सिंस 1964 टू 2020, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि बर्कशायर हैथवे का जो परफॉर्मेंस है ओवर हियर विच यू कैन सी नाउ, तो बर्कशायर हैथवे में की जो कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई थी, उसने कितने परसेंट कंपाउंडिंग करी है? 2810526%। मतलब अगर 1 लाख रुपए लगाया होता इन S&P 500, तो वो अब हो गया होता 23 lakhs। तो 23 गुना बढ़ा इन 55 ईयर्स। जबकि बर्कशायर हैथवे का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2810 टाइम्स। तो जो कि आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट में आपको निवेशित रहना जरूरी है, और निवेशित रह करके उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। मार्केट विल फॉल, मार्केट विल गो अप, मार्केट विल फॉल, मार्केट विल गो अप, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो जो अभी रिसेंटली उन्होंने लेटर इशू किया, उसमें कई सारी चीजें गौरतलब हैं, उनको हमें जानना जरूरी है। उसके बारे में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है उनको बता देना चाहता हूं, बर्कशायर हैथवे का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि यूएस में इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जबकि इंडिया में इंश्योरेंस बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। क्योंकि यूएस में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सिटीजन्स को इंश्योर करने में बहुत सारा कैपिटल मेडिकल इंश्योरेंस में भी जाता है। तो जिस कारण बर्कशायर हैथवे एक बहुत ही गेनिंग पोजीशन में है। और आप जानकर के आपको खुशी होगी कि जो बर्कशायर हैथवे का जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस में ही है, जिसके कारण बर्कशायर हैथवे का जो परफॉर्मेंस है दैट हैज बीन मार्वलस। अभी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरोर चल रहा है मार्केट में कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, तो क्या हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई पड़ेंगे जिसमें कि लोग आपको बॉन्ड्स को बाय करने की बहुत सारी एडवाइस देंगे कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड की यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। भाई, ये तो मार्केट है, जो भी चीज़ ऊपर जाएगी उसमें आपको कई सारे ओपिनियंस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बर्कशायर हैथवे की, दैट इज़ वॉरेन बफे की एडवाइस माने, तो उन्होंने बोला है कि बॉन्ड्स आर नॉट द प्लेस टू बी दीज डेज। इस समय बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एकदम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा वॉरेन बफे जी बोल रहे हैं उनके लेटर में, जो कि आपके सामने है, दिखाई पड़ रहा है। और उन्होंने उसके डेटा को सपोर्ट करते हुए कई सारे इनपुट्स भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 1981 से लेकर आज तक के अगर बॉन्ड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो उनका बॉन्ड का यील्ड 94% गिर गया। अगर हम लोग बात करें कब से, अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, तो बॉन्ड यील्ड्स गिरती जा रही हैं। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको जंप दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉन्ड यील्ड्स विल नॉट गिव यू द ड्यू रिटर्न्स विच आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा वॉरेन बफे जी का बोलना है। इसी कारण दोस्तों, मैं कभी भी जनरली बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट खुद पर्सनली नहीं करता हूं, और ना जो मैं करता नहीं हूं वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता।
और बल्कि उसके डेटा को सब्सटैंशिएट करके उन्होंने कई और भी चीज़ें बताई हैं कि जर्मनी जापान में इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। और दोस्तों जिनको नहीं मालूम उनको बता देना चाहता हूं, बॉन्ड्स भी कई प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट बैक्ड से होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि DHFL और इस प्रकार की जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके की बॉन्ड्स इन्होंने कंपनी के बॉन्ड्स शेयर होल्डर्स को इशू किए थे, उनके पैसे भी उनको नहीं मिले। इंटरेस्ट तो छोड़ दें, तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड की यील्ड में भी शॉर्ट टर्म में जंप कर रही हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बॉन्ड की यील्ड आपको डिप करती हुई दिखाई पड़ेगी विजा वी दी गुड क्वालिटी ब्लू चिप क्वालिटी स्टॉक्स। तो भाई उनके जो लेटर थे उनके उसमें तो लेटर 14 पेज का लेटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 14 पेज के लेटर में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि अगर आपको दोस्तों ये इफ़ यू वांट टू रीड दिस लेटर तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, यू कैन रीड इट एट योर ओन टाइम। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ को उन्होंने दोबारा हाईलाइट किया कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेशित हैं, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको, उन्होंने बोला हुआ है कि ओवर द टाइम द शेयर होल्डर विल एंजॉय डिविडेंड एंड ऑल्सो कैपिटल गेन जस्ट एज लॉन्ग एज इट नेवर गेट्स टेम्प्टेड टू मेक चेंजेस इन द ओरिजिनल सिलेक्शन। उन्होंने एक कॉमन शेयर होल्डर को एक मंकी से कंपेयर किया है और बोला है कि अगर एक मंकी को भी दे दिया जाए और वो 50 डार्ट मारेगा तो भी अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करो और उनको होल्ड करो, और बेस्ट चीज़ क्या है कि डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों आप पाइए। अगर आप डिविडेंड मिस कर जा रहे हैं, जैसा कि जनरली म्यूचुअल फंड्स में होता है कि आपको डिविडेंड नहीं मिल पाता, अगर आप डिविडेंड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन नहीं मिल पाता, और अगर कैपिटल गेन मिलता भी है तो आप बोनसेस मिस कर जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है WSG स्टार SIP, जिसमें कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा, आपको बोनसेस भी मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपने स्टॉक्स के सिलेक्शन को मेंटेन रखा और ज़्यादा चर्निंग भी नहीं करी तो भी आपके पास अच्छी खासी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो दोस्तों यू कैन टेक योर चॉइस, और इस लेटर को मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको अपने टाइम पर पढ़ सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वो शेयर करते हैं और अपने हर साल अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं वॉरेन बफे जी। तो you must watch this, you must understand the psychology which is going on in the contemporary investing scenario. That's all from my side, friends. Bye bye for now.